जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय MPQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग IMP क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। या IMP क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। इसमें आपको रैंक निकालना है और नलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स A है, तो इसके रैंक को हम किस चीज़ से शो करेंगे? इसको हम शो करेंगे रैंक ऑफ A। इसको बोलते हैं आव्यूह की जाति। एक तो हमको ये निकालना है, दूसरा हमको निकालना नलिटी यानी रिक्तता। इसको हम लिखते हैं एन ऑफ ए। इसका फार्मूला होता है एन माइनस रो ऑफ ए। तो हमें ये पता चला कि नलिटी निकालने के लिए हमको रैंक पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, इसमें 5 रो हैं और 5 कॉलम है। देखिए आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स या आव्यूह होता है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर जो n है ये 5 क्रॉस 5 का है ना। इसका मतलब ये है कि इसका ये n की जो वैल्यू है वो 5 हुई। कितनी हुई? n की वैल्यू 5 हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये निकालना है, मतलब रैंक निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से देखना, जो पहली वाली रो है, इस पहली वाली रो को अपन रो नंबर 2 में से माइनस कर दें तो यहाँ सब जगह 1 आएगा। और इस पहली वाली रो को, है ना, रो नंबर 3 से माइनस कर दें तो देखो हर जगह 2 आ रहा है। इसी तरह से इस पहली वाली रो को, है ना, रो नंबर 4 से माइनस कर दें तो 10 में से 3 का कितने बचेगा? 7। तो हर जगह यहाँ पर देखो 7 ही आएगा। इसी तरह से रो नंबर 5 को, है ना, अपन रो नंबर 1 से माइनस कर दें तो यहाँ पर 12 बचेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे एलिमेंट कम होते चले जाएंगे और जितने हमारे एलिमेंट कम होते चले जाएंगे उतना हमारा फ़ायदा है। और 1 आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस पोर्शन के लिए हम रो नंबर 2 में, रो नंबर 3 में, रो नंबर 4 में और रो नंबर 5 में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो सारे ऑपरेशन आप बड़े ध्यान से देखना। ये रो नंबर 2 में देखना है ना। रो नंबर 2 में क्या हो रहा है? ये हो गया रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1, यानी रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया। सारे के सारे जो ऑपरेशन से मैं एक साथ लिख रहा हूँ और हम उनको लगाएंगे। R3 यानी R3 में से अपन R1 को माइनस कर दें, है ना बेटा। इसी प्रकार R4 में से ना, R4 में से R1 को माइनस कर देंगे अपन बेटा। R4 में से R1 को माइनस कर देंगे। इसी तरह से R5 में से R1 को माइनस कर देंगे। आप देखिए, ये मैंने सारे ऑपरेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये R5 है और माइनस R1। प्यारे बच्चों, ये सारे ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर इधर बोर्ड पर, है ना, क्या होगा। जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो समतुल्यता का साइन यानी इक्विवेलेंट का साइन आता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा, ये हमने ऑपरेशन देखे हैं। अब इन ऑपरेशन को यहाँ पर लगाने का समय आ चुका है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर अपन इम्प्लाइज लगा देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर इम्प्लाइज लगा देंगे और यहाँ ले देंगे ए। इसको बोलते हैं समतुल्यता का साइन यानी इक्विवेलेंट का साइन, है ना। तो देखो आप ध्यान से, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 और रो नंबर 5, ये रो बदल रही है। तो जो नहीं बदल रहा है वो क्या है? रो नंबर 3 है। जैसी है वैसे की वैसे लिख देंगे अपन प्यारे बच्चों। क्या है? रो नंबर 1, रो नंबर 1 नहीं बदल रही है। 3 है, 4 है ना, 5 है, 6 है और 7। जो चीज़ नहीं बदल रही है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। अभी हमने जैसा आपको पहले बताया था कि R2 में से R1 को माइनस करें, यानी इस रो में से इस रो को माइनस कर रहे हैं। तो बेटा देखो, 4 में से 3 गया 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा। इसी प्रकार यहाँ सब जगह 1 ही बचने वाला है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ये देखो 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। आप देख लो, 8 में से 7 जाएगा तो भी 1 ही बचेगा। इसी तरह R3 में देखेंगे, R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं। तो R3 में से R1 को यहाँ माइनस करते हैं अपन। देखो 5 में से 3 गए, 2 बचा। यहाँ भी देखो सब जगह 2 बच रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ सब जगह 2 लिख देंगे। आप देख लेना, हर जगह माइनस करने पर यहाँ पर 2 ही आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ R4 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। 11 में से 4 गए, कितने बचे? 7। इसी प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि सब जगह 7 आने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये 7 हो गया ना। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखना, ये जो R5 है, इस R5 को R1 में से माइनस करेंगे तो 15 में से 3 गए, कितने बच रहे? 12। इसी तरह 16 में से 4 गए तो भी 12। इसका मतलब ये हर जगह 12 आने वाला है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। प्यारे बच्चों, अब सवाल को और आसान हो गया। देखिए, जब भी 1 आता है ना, 1 हमारे बहुत काम का होता है। जरा दिमाग लगाओ, इस पूरी रो में 2 का इंटू कर दें अपन और R3 को R2 में से माइनस कर दें तो सब जगह 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 7 का इंटू कर दें और R3 में से
R2 को माइनस कर दें तो सब जगह 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ 12 का इंटू कर दें और R5 को R2 में से माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। मतलब कि हमारी 3 रो जो दिख रही है वो ये और ये पूरी 0 होने वाली है ऑपरेशन लगाने के बाद। तो ऑपरेशन लगाने के बाद होगा बेटा ये, तो हम क्या करेंगे, देखो ये R3 है ना, ये हो गया R3 माइनस 2R2। हमें रो नंबर 2 की मदद तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर इंटू कर रहे हैं, यहीं पर ही हम गुणा कर रहे हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, R4, ये R4 है माइनस 7, तो यहाँ हो जाएगा R2 क्योंकि यहाँ पर 7 था। इसी प्रकार जो हमारा R5 है ना बेटा, R5 यहाँ पर 12 है, कितना जाएगा 12 और R2। सोच के देखिए ना आप, जब यहाँ सब जगह 12 हो जाएगा और R5 को जब हम R2 से माइनस करेंगे 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आप, बहुत मजा आएगा। आप ये देखिए आप, है ना, हमारी रो नंबर 3, 4, 5 बदल रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं बदल रहा उसको वैसे लिख लेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। प्यारे बच्चों ये हो गया 1 1 1 1 1 और ये हो गया 0 0 0 0 0, है ना, 0 0 0 0 0। ठीक है बेटा। इसी प्रकार एक और बचा रहा था 0 0 0 0, ये 0। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स हमें दिया था, जिसमें रो 5 भी 0 आया, रो 4 भी 0 हो गया और रो 3 भी 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डिटरमिनेंट आएगा, यानी 5 क्रॉस 5 का या 4 क्रॉस 4 का या 3 क्रॉस 3 का, उसका जो डिटरमिनेंट आएगा बच्चों वो 0 आएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो रैंक उतनी तो नहीं होगी जितना उसका ऑर्डर है। उसका ऑर्डर कितना था, देखिए आप 5 क्रॉस 5 का 5 ऑर्डर था, यानी 5 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी और 3 भी नहीं होगी। तो रैंक कितनी होगी, रैंक इसकी बेटा 2 होगी। वो इसलिए होगी, है ना, वो इसलिए होगी क्योंकि अगर आप इन उपसारणिकों को देखते हैं, इन माइनस को देखते हैं तो देखो 0 नहीं हो रहा है। इसका इंटू यहाँ होगा तो 3 आएगा, फिर माइनस आएगा, इसका इंटू यहाँ होगा तो 3 - 4 -1 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे 0 नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी। तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर इतना सा लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट द रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। तो प्यारे बच्चों हमने रैंक भी निकाल दिया, है ना। और आपको नलिटी निकालना था तो आप जानते हैं यहाँ पर नलिटी का फार्मूला आपको बताया गया था, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, देखो यहाँ पहले से 5 चल रहा है तो 5 में से 2 चला जाएगा। तो देखो ये 5 हो गया और 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3, है ना। तो देखो नलिटी कितनी आई, 3। नलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 आई ना, तो देखो 3 रोज की 0 है ना, तो इसकी 3 रो 0 हो गई। तो हमारा नलिटी भी आ गया, हमारा रैंक भी आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।